अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले एक याद दहानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा बच्चे आ जाएं पहली की तरफ। पहली जो हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये जो बच्चे सिंबल है ना, इस सिंबल का मतलब है कि स्टैंड्स फॉर ऑल। फॉर ऑल, स्टैंड्स फॉर ऑल। तमाम ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई दो रियल नंबर हैं और वो ए बी मतलब रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू आर। ए बी कोई दो नंबर हैं और वो कौन से नंबर हैं? वो रियल नंबर हैं। तो जब रियल नंबर होंगे तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, इनमें इन ये जो तीन सिचुएशंस दी हुई हैं ना, ये जो तीन सिचुएशंस दी हुई हैं, इनमें से कोई एक ना एक उसके लिए स्टैंड करेगी। ए बी कोई दो रियल नंबर हैं। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं वो देखते हैं। या तो क्या होगा, ए लेस देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा। ए बी आपके पास दो नंबर हैं। या तो ए लेस देन बी होगा। अगर ये ऐसे नहीं है तो दूसरी सिचुएशन ये होगी कि ए ग्रेटर देन बी होगा। ए ग्रेटर देन बी होगा। और अगर ऐसी भी सिचुएशन नहीं है तो तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि ए इक्वल बी होगा। यानी जो दो नंबर आपने लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर ए मैं 7 ले रही हूँ और बी मैं 10 ले रही हूँ, तो पहली सिचुएशन इसमें होल्ड कर रही है ना। ए जो है वो लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, 7 छोटा है 10 से। दूसरी सिचुएशन इसमें नहीं होल्ड कर रही, 7 बड़ा तो नहीं है ना, और ना ही 7 बराबर है 10 के, ना ही 7 बराबर है 10 के। यानी अगर आप कोई दो रियल नंबर लेंगे तो उनमें से, इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होल्ड करेगी। या तो उनमें से एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, और या तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दोनों रियल नंबर 10 ले लेती हूँ तो 10 के इक्वल है, तो ये तीसरी सिचुएशन उसके लिए होल्ड करेगी। और अगर मैं ए 10 लेती हूँ और बी मैं 4 लेती हूँ तो ए बड़ा होगा बी से। और अगर मैं ए 4 ले लेती हूँ और बी 10 ले लेती हूँ तो ए छोटा होगा बी से। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी जब आपके पास कोई दो रियल नंबर्स होते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या दूसरा नंबर पहले से बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं। या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे हमने तीन रियल नंबर्स लिए हैं, इसका मतलब बिलोंग यानी रियल नंबर के सेट से हम ले रहे हैं ये तीन रियल नंबर्स। अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं तो क्या हो सकता है? इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड बी ग्रेटर देन सी, और बी सी से बड़ा है, तो देन ऑटोमेटिकली क्या होगा? ए किससे बड़ा होगा? सी से। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए किससे बड़ा होगा? सी से। दूसरी इसमें क्या सिचुएशन है? अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी कि ए किससे छोटा होगा? सी से छोटा होगा। ए किससे छोटा होगा? सी से। इसको हम देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए आपके पास 8 है, बी आपके पास 5 है, यानी 8 बड़ा है 5 से। फिर बी आपके पास 5 है और सी आपके पास क्या है? 4 है। ज़ाहिर है बी अब यहाँ पे बड़ा हो गया है सी से। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ए बड़ा होगा किससे? सी से। ए यहाँ पे 8 है, सी यहाँ पे 4 है, तो ए बड़ा है सी से। ए बड़ा है सी से। इस तरह से अगर यहाँ पे ए आपके पास छोटा है बी से, ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 5 है, ए छोटा हो गया बी से। अब बी छोटा है सी से, बी आपके पास क्या है? 5 है, और सी आपके पास क्या है? 6 है, तो बी छोटा है सी से। तो हम ये कह सकते हैं, ये इस पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि 2 छोटा है 6 से, यानी ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी से। ये आपको क्लियर हुई है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, ट्राइकोटोमी और ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं।
एडिशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे रियल नंबर जो हमने 3 उठाए हैं उसमें अब क्या सिचुएशन लग रही है कि अगर ए छोटा है बी से देन ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी से। यानी आपके पास 2 रियल नंबर है, उनमें से ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है। अब अगर आप तीसरा रियल नंबर कोई उठाते हैं, मतलब सी ले लिया आपने, उसको आप इस साइड पे भी जमा करते हैं और दूसरी साइड पे भी जमा करते हैं, फिर भी इसका आंसर यानी ए जमा सी जो आएगा उसका आंसर छोटा होगा किससे, बी जमा सी से। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। और अब अगर इफ़ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, देन अब कोई तीसरा हमने सी लिया है, उसको इस साइड पे ए में भी जमा किया है और बी में भी जमा किया है, तो ए जमा सी उसका आंसर बड़ा होगा किससे, बी जमा सी से। अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये देखें 5 छोटा है सी से, यानी 5 यहाँ पे आपके पास ए है और 7 आपके पास बी है। ए छोटा है बी से। अब सी हमने ले लिया है 2, सी हमने क्या ले लिया है 2। अब सी को हम इस साइड पे भी जमा करेंगे और दूसरी साइड पे भी जमा करेंगे, यानी ए में भी जमा करेंगे ए जमा सी और यहाँ पे बी जमा सी। अब ए आपके पास 5 था, सी आपके पास क्या है 2, इधर बी आपके पास 7 था और सी क्या है 2। अब 5 और 2 क्या हो गए 7 और 7 और 2 क्या हो गए 9। तो जमा करने के बाद उसका आंसर भी वैसे ही छोटा रहा है, यानी ये वाली साइड ए जमा सी वाली साइड छोटी रही है बी जमा सी वाली साइड से, क्योंकि हमारे पास पहले ही ए छोटा था बी से, ए छोटा था बी से, इसलिए जब हमने सी जमा किया है दोनों साइडों पे फिर भी वो वाली साइड ए वाली साइड छोटी ही रही है, उसका आंसर छोटा ही रहा है दूसरी वाली साइड से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट आ जाएं, इफ़ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यानी ए आपके पास 10 है, बी आपके पास 8 है। अब सी हमने वही ले लिया, 2 ले लिया, आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, ये कंडीशन बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई होगी। कंडीशन ऐसे ही अप्लाई होगी, यानी 2 को हम इधर भी जमा करेंगे ए के साथ भी और बी के साथ भी हम जमा करेंगे। जब इधर जमा किया 10 और 2 क्या हो गए 12 और 8 और 2 क्या हो गया 10। फिर भी इनका या प्रोडक्ट या इनका जो आंसर था वो बड़ा ही आया दूसरी साइड से। आज हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और एडिशन प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी, ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव और एडिशन प्रॉपर्टी। सो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।